as we all know that today is Constitution Day as well, and as part and parcel of academic learning through various mode of teaching, I as their felicitator, their mentor, had planned to enact Panch Parameshwar. Now over to Raj, and he will be briefing that what we are going to do exactly. Good afternoon, everyone. Today we are going to enact the role of Panch Parameshwar, which is a part of learning of rural government. So, Raj, won't you introduce to the characters of Panch Parameshwar? Okay, who is coming for the first time? Okay, I'll call upon Khala. Let Khala come. So, Raj, who is she? She is Akhya. She is Akhya. Okay. Hello, my name is Akhya and I am Khala. Next, please. Sarpanch, please come with your punch. All the punch. I am Shreya and I am enacting the role of Sarpanch. And you all are the members of Members of Panch Panchayat. Okay. Fine. Now I'll call upon Algu Chaudhary. Hi, my name is Arup and I am Algu Chaudhary. Jumman Sheikh. I am Keshav. I am Juman Singh. Sahukar. I am Ansh Kumar and I am acting as Sahukar. जुम्मन शेख की बेगम आ जाए करीमन. My name is Sarah Kumari. आई एम जुम्मन शेख की करीमन. नेक्स्ट अलगू चौधरी. हाँ, की पत्नी का रोल जो कर रही हैं. My name is Anshika. I am Algu Chaudhary's wife. गुड. नाउ साहूकार की पत्नी. हाँ. I am Akhya and I am Sahukar's wife. So my goody team is ready, and more than that, my good audience, please wave to your audience. Without their support, this actment could not have been taken place, and that too during the class. I am very happy to announce that this is one day preparation, only one day preparation, and all these lovely kids, all these lovely audiences, they have supported a lot. Now, let's start. Scene 1. और मित्र कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और सब खाना पानी कैसे चल रहा है? मेरा भी ठीक चल रहा है। खाला कैसा? खाला का बहुत अच्छा हाल है। मेरा भी बहुत अच्छा। हाँ। देखो जो दोपहर होने को आए और इस गुड़िया को एक चाय भी नहीं मिली। अरे तुम क्यों इतना करते रहते हो? बाजार में इतना नाटक क्यों ऐसे करती हो? ऐसा दिया ही क्या है तुमने हमें मुझे मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है, पर तुमने मुझे क्या दिया है? जब से जमीन तुम्हारे नाम हुई है इस घर में तो मेरी इज्जत ही नहीं रही। कहाँ इज्जत नहीं है? तुम्हारी तो इज्जत है। मेरी इस घर में कहाँ इज्जत है? दोपहर होने को आई चाय की प्याली तक नहीं मिली। चार चिल्लाती रहती हो, पूरे गांव को हल्ला मचाते रहती हो। सही बोली है। तुम दिन भर बाजार में जाकर नाटक करते रहती हो, चिल्लाते रहती हो। अच्छा ठीक है, अब यही है तो अपना पंच करूँगी। अब मैं पंच जाऊँगी। जाओ 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 पंच के पास। ठीक है, देख लेते हैं, आज फैसला हो जाएगा। और इस तरह से जुम्मन की खाला गांव के लोगों के पास अपनी फरियाद लेकर जाती हैं. ओवर टू सी. और जुम्मन तो मेरे दाना दाने का कर्जा चुकाता है और उसकी बेगम तो मुझे बहुत परेशान करती है, तो तुम मेरे पंचायत में आना। जुम्मन और उसकी बेगम मुझे बहुत परेशान करती है, तो तुम मेरे पंच में जरूर आना। जोर से तुम मेरे पंच में ज़रूर आना, क्योंकि जुम्मन और
उसकी बेगम मुझे बहुत परेशान करते हैं। जुम्मन और उसकी बेगम मुझे बहुत परेशान करती है, तुम मेरे पंच में ज़रूर आना। कि मैं कैसे आ सकता हूँ? जुम्मन तो मेरा सच्चा दोस्त है। क्या दोस्ती? मैं उसे बेगार नहीं कर सकता। क्या दोस्ती धर्म के लिए नहीं आ सकती? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। और इस तरह से खाला ने घर घर जाकर पंचों से अपनी फरियाद की और सभी गांव वालों को पंच में आने का न्योता दिया। अब आगे चलकर देखते हैं पंचायत किसके हक में क्या फैसला सुनाती है और क्या अलगू चौधरी जुम्मन शेख के खिलाफ सही फैसला ले पाएंगे। सिर्फ अपने न्याय के लिए कर रही हूँ। जुम्मन और उसकी बेगम मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब से मैंने इनको ज़मीन दी है, इन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मुझे एक एक दाना तक नहीं देते और पहनने को कपड़े भी नहीं देते हैं। आज और आप सबका जो भी फैसला रहेगा वो मुझे मंजूर है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्यों पंचो? तुम अपनी तरफ से किसी वकालत के लिए चुनो? मैं अपनी तरफ से अलगू चौधरी को वकालत के लिए चुनती हूँ। अलगू चौधरी? अलगू, क्या तुम इसके पंच बनने के लिए तैयार हो? पंच की कुर्सी लेके आई जाए। कहो जुम्मन, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे ज़मीन दी, मैं भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, बट कहो जुम्मन। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसने मुझे ज़मीन दी, ये तो सही बात है, पर वो इतना बाज़ार में क्यों इतना नाटक करते रहती है? मुझे यही सवाल है। चलिए खाला। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तुम ही लोग जो हो, जो मुझे एक सुबह से एक चाय की प्याली तक नहीं मिलती, मुझे पहनने के कपड़े ढंग के तक नहीं देते और खाना तो दूर है। मेरे लिए तो तुम लोग कुछ सोचते भी नहीं हो। स्टार्ट। मैंने दोनों तरफ की बात सुनी और मुझे ऐसा लगता है कि जुम्मन, तुम या तो खाला को सारा जमीन दे दो या फिर तुम उसे अच्छी सी व्यवस्था दो। अलगू, तुम पंच की जय। और इस तरह इस पंचायत के बाद अलगू और जुम्मन में बहुत दुश्मनी हो जाती है। अलगू के पास 2 बैल थे। उनसे अच्छी खासी खेती होती थी। अब अलगू का एक बैल किसी कारणवश नहीं रहा। तो अलगू के एक बैल को साहूकार ने खरीद लिया। तो कैसे हो? क्या बताओ, मेरा एक बैल मर गया। अब एक बार तो मैं क्या करूँगा? तो क्यों ना तुम मुझे ये बेच दो, मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ। साहूकार, तुम पैसे कब दोगे? अरे सुनो तो। अरे सुनो तो, मेरे पैसे कब दोगे? अभी थोड़ा पैसे का कमी है घर में, तो कुछ समय बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। साहूकार, कैसे पैसे? तुम्हारे बैल तो 2 ही दिन में मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या भाई, क्या कमजोर बैल दिया था, मर गया वो, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अरे आओ जाओ। और इस तरह से कई बार साहूकार ने अलगू चौधरी को रास्ता दिखाया। तब अलगू चौधरी की पत्नी साहूकार की पत्नी के पास जाती है। अरे बहन, मेरे बैलों के पैसे कब दोगी? कैसे पैसे? ये बैल तो 2 ही दिन में मर गए। अब यहाँ पे खेती कैसे होगी? तुम्हारे पैसे तो मैं
दे दूंगी ही नहीं। तुम्हारा बैल कितना कमजोर था, खिलाती पिलाती हो भी अपने बैल को, बढ़िया ही पैसे मांग रहे। वेरी गुड। ठीक है, जाओ, मैं भी पंचों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ बुला लो, देखती हूँ तुम क्या कर सकती हो। तो इस तरह से इस गांव में फिर से एक पंचायत दर्ज। हाजिर हो अलगू चौधरी साहूकार, अलगू चौधरी की पत्नी और साहूकार की पत्नी। क्या मसला है? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? इन्होंने हमारे बैलों को खरीदा, उसका पैसा नहीं दिया। किसने? साहूकार। कैसे पैसे? इनका बैल तो सिर्फ 2 दिन में मर गया। हाँ हाँ, इनका बैल तो सिर्फ 2 ही दिन में मर गया। हमारा ना काम हुआ, केवल आ जाते हैं मुंह उठा के पैसे दो पैसे दो। तुम पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, तुमने मेरी बैल खरीदी है तो तुमने उसे खाने नहीं दिया। नहीं, हमने तो बहुत खाना दिया, लेकिन फिर भी एक तो खाना खाई जा रही थी, लेकिन काम भी न हो पाया, मैं मर गई थी वो। साहूकार, तुम अपना पंच किसे चुनते हो? मैं अपना पंच जुम्मन को चुनता हूँ। तो बताओ अलगू, क्या बात है? मैंने इसे बैल बेची और वो बहुत हट्टा कट्टा था, फिर भी ये बोल रहा है वो बैल बहुत वो क्या कमजोर था? नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा। तो तुम बताओ साहूकार, तुम उससे क्या काम करवाया? मैंने तो बस उससे माल धोवाया था। इसलिए तुमने उससे बहुत सारे माल ढोवाए, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हें इसे पूरे पैसे देने होंगे बैल के। पूरे पैसे इसे देने होंगे? हाँ। पंचों की अरे भाई, मुझे तो लगा तुम मेरे पास नहीं दूधी जमा। नहीं, जब मैं इस कुर्सी पर बैठा तब मुझे लगा कि पंचों के रूप में भगवान वास करते हैं, पंच भगवान के समान होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पक्ष में दिया। मैंने न्याय के पक्ष में फैसला दिया। मैंने न्याय के पक्ष में फैसला दिया था। और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह से हमारे बच्चों ने रूरल गवर्नमेंट को, रूरल गवर्नेंस को, ग्राम पंचायत को, पंचों के काम को, न्याय समिति को, सबको बहुत अच्छी तरह से समझा इस पंच परमेश्वर स्किट के द्वारा। Keep liking and subscribing to my channel and we will be with you always and ever. Bye.